All right, let's now take a look at the hill state of Himachal Pradesh. Early morning, BJP National Chief JP Nadda exercised his franchise in Himachal Pradesh's Bilaspur. BJP candidate from Hamirpur, Union Minister Anurag Thakur, also arrived at the polling booth with his wife and father, the ex-CM of Himachal Pradesh, Prem Kumar Dhumal, to cast the vote. Also, BJP candidate from Mandi, actor turned Neta Kangana Ranaut, flaunted her ring finger outside the polling booth. Congress's Vikramaditya Singh, the heir to the Rampur royal family, who's also fighting from Mandi, came along with his mother, Pratibha Singh. Remember, she is a current MP from this particular constituency. बीजेपी सरकार आ जाएगी चार आप देखिए जब नंबर आ जाएंगे तो क्या होगा फिर, और इसको रोका क्यों हुआ है? अरे कांग्रेस के स्पीकर में और कांग्रेस पार्टी में दम है तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे। अब उपचुनाव होगा और देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नंबर आपके फेवर में होंगे? नंबर ऑटोमेटिकली होंगे, जब हम जीत करके आएंगे तो होंगे ही होंगे। इसलिए ये उनको स्पष्ट दिख रहा है कि उनसे अपना परिवार नहीं संभला, उनसे अपने लोग नहीं संभले, और सरकार ने एक तरीके से इसको रोकने का प्रयास किया है। ये बातें हमको स्पष्ट दिख। सातवें मतदान का आखिरी पड़ाव, एक अहम पड़ाव, अनुराग ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, 4 बार आप जीत चुके हैं, 5वीं बार आप खड़े हो रहे हैं। एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको तो हम देख ही रहे हैं। आगे की चुनौती आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके पास दो पोर्टफोलियो हैं, स्पोर्ट्स भी है और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट भी है, तो आगे के लिए क्या सोचें? पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, अमित भाई का, सबका आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर एक बार फिर विश्वास व्यक्त किया है और पार्टी से 5वीं बार टिकट दी है। 4 बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, हर बार लीड को बढ़ाया और पार्टी ने मुझे संगठन से लेकर सरकार तक काम करने का अवसर दिया। प्राथमिकता है सांसद बनना, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का विकास करना, और मुझे पूर्ण विश्वास है लोग इस बार फिर अपना आशीर्वाद देंगे और हमने जो पहले किया उससे बेहतर अब की बार। सर, ऐसा लग रहा है कि जो हमीरपुर है वो तो आपका गढ़ है, तो यहाँ पे तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आगे आने वाले समय, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, आप आगे के लिए क्या देखते हैं? 10 साल शानदार काम हुआ है, आने वाला समय में भी शानदार होगा और बढ़िया काम होगा और उपलब्धि होगी। भारत फिर विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। कांग्रेस को इस बार कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप लोग, जिस तरह से वो भी मैदान में उतरे हैं और उनका कहना है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी भी है, बाकी सारी चीजें हैं, तो वो जो एक फैक्टर कांग्रेस के लिए अपने आप में चुनौती है। कांग्रेस को बाहर से कोई खतरा नहीं है, उनको अपनी पार्टी से खतरा है। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है, जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें। सभी मतदाताओं का मैं सबसे पहले तो विनम्र निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में मतदान डालें, और हमें पूरा विश्वास है कि जो सकारात्मक तरीके से हमने चुनावी प्रचार किया है, मुद्दों की बात करी है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करी है, टनल्स के निर्माण की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात करी है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात करी है, हर दृष्टि से हमने प्रदेश के हर वर्ग को हमेशा प्राथमिकता देने का प्रयास किया है, और पहले उनके मंत्री रहते हुए विधानसभा में भी उनके मुद्दे उठाए हैं, उन्हें पूरा किया है। और वैसे ही सभी के आशीर्वाद के साथ जब हम यहाँ से जीतेंगे तो यहाँ के विषयों को हम दिल्ली में भी पूरी मजबूती से उठाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक विक्रमादित्य की बात है, उसने पहले दिन से जब वो इस मैदान में कूदा है, तब से लेकर किस तरीके से हमने मंडी क्षेत्र में विकास करना है, किस तरीके से हमने पूरे देश में हिमाचल प्रदेश और खास करके मंडी के चुनाव क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से हमने लोगों को वायदे किए। उन कामों के लिए हम आश्वस्त है कि लोग हमारा साथ देंगे और हम आने वाले समय में पार्लियामेंट में इन इश्यूज को उठाएंगे, चाहे वो रेलवे की बात है, चाहे हवाई अड्डे की बात है, चाहे विकास की बात है,